हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस। सो आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, आज हम ये जानेंगे। मेरे गले को एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा क्योंकि आपको पता है बीमार होने के बाद काफ़ी टाइम थोड़ा गले में ख़राश रहती है और मेरे तो रहती ही है। अगर आप देखते रहते हैं, इफ़ यू नो, राइट। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो हायर प्रीस्टेस हमने देखा है इंट्यूशन ऑन पॉइंट। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है इस प्रेजेंट टाइम में, उसको आपने फॉलो करना है। सो बॉटम पर क्या है आपके पर्सन की ओवरऑल इंटेंशंस? वाओ, द सन। सो वो हैप्पीनेस चाहते हैं, खुश होना चाहते हैं ज़िंदगी में। मे बी वो इस वक्त खुश नहीं हैं और मे बी उनको ये महसूस हो रहा है कि आप उनकी खुशी हैं, आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जॉय लेकर आते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, एक मीनिंग देते हैं बेसिकली। सिर्फ हैप्पीनेस नहीं, आपके साथ जो फीलिंग है वो बियॉन्ड हैप्पीनेस है, मीनिंगफुल है बहुत ज़्यादा, जो आपका साथ है। सो उनकी इंटेंशन ये है कि वो भी खुश रहना चाहते हैं और आपको भी खुशी देना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी तक अनफॉर्चुनेटली वो नहीं दे पाए हैं आपको खुशी। ओ यस, जजमेंट। उनको मे बी ये रियलाइजेशन हो रही है कि मैंने इसको बहुत तकलीफ़ दी है और मुझे इसको खुशी देनी है। इसकी स्माइल मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। सो आपकी स्माइल में भी कोई ख़ास बात हो सकती है। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, मे बी आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते हैं आपकी स्माइल के ऊपर, और शायद आपके पर्सन को आपकी स्माइल बहुत पसंद है और वो मेल्ट हो जाते हैं जब आप स्माइल करते हैं। सो दे वांट टू मेक यू हैप्पी, ये उनकी इंटेंशन है ओवरऑल। एंड दे डू ऑल्सो वांट हैप्पीनेस, और वो आप लेके आते हैं उनकी ज़िंदगी में। बट लेट्स सी उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं स्पिरिट। उनकी ट्रू इंटेंशंस, उनकी ट्रू इंटेंशंस हमारे पास आ गया है द वर्ल्ड। सो ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों का। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी टाइम से मे बी वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों का ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन हो सकती है। द डेविल, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओ या, इसीलिए हमें सन कार्ड नज़र आ रहा था, बिकॉज दे आर वेरी वेरी सैड एंड लो। कुछ लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बट वो एफर्ट करना चाहते हैं, वो हार्ड वर्क के लिए रेडी हैं, उससे नहीं वो घबरा रहे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, और वो वेट कर रहे हैं राइट टाइम का। एंड देन ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो आई रियली फील कि ये इंसान हार्ड वर्क के लिए रेडी हैं, ये इंसान एफ़र्ट के लिए रेडी हैं। दोनों के बहुत सारी एफ़र्ट की ज़रूरत है अपनी लाइफ को ठीक करने में और फिर इस कनेक्शन को ठीक करने में। सो उनकी इंटेंशन ये है बेसिकली कि दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, जिसमें वो राइट डिसीजंस लेंगे एंड अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। ऑब्वियसली जब वो ये चीज़ें करेंगे तो वही आपके साथ भी एक हेल्दी कनेक्शन मेंटेन कर सकेंगे। सो जो भी पॉजिटिव चेंजेस उनकी ज़िंदगी में आएंगी उनका अफेक्ट आप पर भी होगा। सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एरीज, सैजिटेरियस एंड पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो उनकी इंटेंशंस ये हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से जो भी टॉक्सिसिटी है उसको निकालना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि उनको एक पॉइंट पर ऐसा महसूस हुआ कि आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस। उनको ऐसा फील हुआ कि आपकी ज़िंदगी में वो एक टॉक्सिक एनर्जी है और शायद उन्हें आपकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ वो आपके लिए एक बर्डन से ज़्यादा कुछ नहीं थे उस वक्त।
और वो आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रहे थे, तकलीफ़ दे रहे थे आपको बेसिकली। इसीलिए हमने द सन कार्ड देखा है शुरू में कि दे ट्रूली वांट हैप्पीनेस। वो आज खुश नहीं है, जिस भी हाल में है वो खुश नहीं है, और इसीलिए उनकी जो ओवरऑल इंटेंशंस में सन कार्ड आया था वो इसलिए आया था बिकॉज दे रियली वांट टू बी हैप्पी। और वो आपको खुशी नहीं दे पाए, उनको इस बात का दुख है कि मैंने इसको खुशी नहीं दी, एंड आई वांट टू मेक हिम हैप्पी और हर हैप्पी, यानी आप। तो यही वो मेनली चाहते हैं कि किसी तरह वो हैप्पीनेस, हार्मनी, पीस ले आएँ इस सिचुएशन के अंदर, बैलेंस ले आएँ। बट कोई टॉक्सिक एनर्जी है, कुछ है। सो इसकी डिटेल में क्या मुझे जाना चाहिए या नहीं? आई थिंक आप में से कुछ लोगों के लिए ये टॉक्सिक थर्ड पार्टी हो सकती है। अब ये थर्ड पार्टी उनका फैमिली इन्वायरमेंट, वर्क सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो। तो मुझे लगता है कि मुझे और ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहिए। ये आपके पर्सन का बिहेवियर भी हो सकता है जिसको वो एक्नॉलेज नहीं करते थे, कभी बहुत टॉक्सिक हो जाते थे और विक्टिम बन जाते थे और आपको ब्लेम करते थे चीज़ों के लिए, और अपनी सारी जो प्रॉब्लम्स उन्होंने खुद क्रिएट की होती थी और आप पर उसका सारा मलबा डाल देते थे कि आपकी वजह से ये हुआ है। तो बहुत ब्लेम करते थे आपको और अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते थे। ये चीज़ भी हो सकती है। सो आई डू फील कि उनको ये रियलाइजेशन है कि ये बहुत हार्ड वर्क है जो उनको अब करना होगा, बिकॉज़ ये जो एनर्जी है ये बड़ी पुरानी एनर्जी है जो कहीं ना कहीं उनके अंदर, जिसकी रूट्स हैं, जो डीपली रूटेड या इनग्रेन्ड कह लें आप, ये भी हो सकता है, या फिर उनके एनवायरनमेंट से, डिफरेंट चीज़ों से जो चीज़ें उन्होंने अपने अंदर बिठा ली हैं। तो ये बहुत हार्ड वर्क है बेसिकली। और ये एक पॉजिटिव एनर्जी इस सेंस में है कि उन्होंने फाइनली अपने आप से ये एडमिट कर लिया है कि हाँ, ये मैंने देख ली है एनर्जी, ये चीज़ है मेरी ज़िंदगी में, उनको फील हो गया ये, और अब मुझे हार्ड वर्क करना होगा इससे छुटकारा पाने के लिए। सो वो एफर्ट के लिए, हार्ड वर्क के लिए रेडी हैं। दिस इज़ द पॉजिटिव थिंग बेसिकली, कि चलें वो रेडी हैं हार्ड वर्क के लिए, और वो इस पॉइंट पर आना चाहते हैं, स्टेबल पार्टनर बनना चाहते हैं आपके लिए, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहते हैं अपनी एनर्जी में। बिकॉज़ पास्ट में मुझे लगता है कि उनके अंदर एक आप कहें कि बेचैनी थी या कंसिस्टेंट नहीं थे अपने किसी भी काम को लेकर, किसी भी कमिटमेंट को लेकर। ये एक उनके अंदर चीज़ थी कि अगर कोई काम शुरू किया है तो उसे अधूरा छोड़ देना, कमिटेड ना रहना उस काम के साथ या रिलेशन में, तो स्टेबिलिटी नहीं थी उनकी एनर्जी में, उनकी ज़िंदगी में, किसी भी काम में। मुस्तकिल मिजाजी समझते हैं आप, कंसिस्टेंसी, राइट, वो नहीं थी। और अब उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि आई रियली नीड टू वर्क हार्ड ऑन दिस इशू। तो वो एफ़र्ट के लिए रेडी हैं। बेसिकली उनकी इंटेंशन ये है कि हाँ, मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे ये चीज़ें ख़त्म करनी है। बिकॉज़ अगर ये पर्सन मेरा नहीं भी मेरे साथ होगा कल को, मुझे ज़िंदगी तो गुजारनी है ना। उसने मुझे ये रियलाइज़ करवाया है कि वो ना भी हो, कोई भी हो, मैं ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजार पाऊँगा या पाऊँगी। सो आई रियली नीड टू चेंज दिस, और मुझे ये चीज़ निकालनी है। ये जो भी चीज़ है जिसकी वजह से मैं बाउंड हूँ या जिसकी वजह से मेरी तरक्की नहीं हो रही है ज़िंदगी में, ये जो भी रुकावट है, इसको मुझे ख़त्म करना है, ये जो भी डेविल एनर्जी है। और मुझे इस पॉइंट पर आना, एक स्टेबिलिटी लेकर आना है। मुझे अपने छोटे छोटे गोल्स, उन्होंने मिनी माइक्रो गोल्स सेट करना शुरू किए हैं उन्होंने, और अपने आप से वादा किया है कि अच्छा, मुझे ये चीज़ें अकॉम्प्लिश करनी है। एकदम से बड़ा गोल नहीं करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें अकॉम्प्लिश करते हैं। धीरे धीरे मेरे अंदर ये चीज़ पैदा होना शुरू होगी। ऑब्वियसली इट्स अ प्रोसेस, बट ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि उन्होंने कदम बढ़ा लिया है अपने आप को बदलने की तरफ, या इस सिचुएशन को बदलने की तरफ। उन्होंने बड़े बड़े लेसन्स लिए हैं इस सिचुएशन से। तो ये सिचुएशन ज़ाया नहीं हुआ, ये जो आपकी सेपरेशन, ब्रेकअप है, ये कभी ज़ाया नहीं हुआ। और हो सकता है कि आप भी कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हो इस सिचुएशन में। सो उनकी इंटेंशन ये है कि अब वो सीखें, वो जब भी आपके पास वापस आएँ तो आपको चेंज उनके अंदर नज़र आए, आप डिसअपॉइंट ना हो, आपको नज़र आ जाए खुद ही से कि उन्होंने चेंज किया है, ग्रो किया है, अब वो पहले जैसे इंसान नहीं रहे हैं। वो आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं इस बारे में कि वो बदल चुके हैं, बिल्कुल बदल चुके हैं। ये उनकी इंटेंशन है। वो आपके एक स्टेबल पार्टनर होना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको। अब वो बोलना नहीं चाहते हैं, बातें नहीं करना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं आपको अपने एक्शंस से
कि आई एम अ स्टेबल पार्टनर और आई हैव चेंज्ड बेसिकली, वो ये आपको दिखाना चाहते हैं। तो बहुत सोचा है उन्होंने, बहुत तकलीफ से गुजरे हैं, उन्हें बड़ा अफेक्ट किया है इस ब्रेकअप सेपरेशन ने। सो ये डेफिनेटली ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन मुझे लग रही है, दे आर फीलिंग द लॉस। आपका लॉस फील हो रहा है, ऐसे लग रहा है उन्हें कि आप उनसे बहुत मील दूर हैं, आपको रीच नहीं कर सकते हैं वो, आप इतनी दूर हैं उनसे फॉर वट एवर रीज़न। चाहे आपका लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है एनर्जेटिकली, और उनको बस महसूस हो रहा है जैसे आप उनसे बहुत मील दूर हैं, आपको रीच करना बहुत मुश्किल है, इतनी दूरियां आ गई हैं आप दोनों के दरमियान। और ये चीज़ उनको बहुत तकलीफ़ दे रही है, बिकॉज़ कभी आप बहुत क्लोज़ हुआ करते थे, कभी आप लोग इमोशनली बहुत क्लोज़ थे, राइट, बहुत करीब थे एक दूसरे के, बट अब नहीं है। तो उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। दे नो कि ये उनकी मिस्टेक है, एब्सोल्युटली 100% उनको पता है। तो वो ये भी चाहते हैं कि आप अपने आप को ब्लेम नहीं करें। अगर अभी आप कभी बैठ कर सोचते होंगे मे बी अगर मैं ये ना करता या मैंने ये ना किया होता तो शायद वो ऐसे ना होती या होता, तो आपका कोई मिस्टेक नहीं। आपने अपने एंड से सारी कोशिश करके देखा है। वो ट्रॉमाटाइज्ड थे, उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम था, आप पैरानॉइड नहीं थे, या आप खुद से चीज़ें नहीं बना रहे थे। उन्होंने ब्लेम किया आप पर प्रोजेक्ट की चीज़ें, या जो भी ये डेवल एनर्जी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी आप लोगों के रिलेशन में, ये आपका मामला नहीं था, आपका प्रॉब्लम नहीं था ये। सो अपने आप को ब्लेम नहीं आपने करना, ये आपके पर्सन की हायर सेल्फ आपको बोल रही है। डू नॉट ब्लेम योर सेल्फ, यू आर एब्सोल्युटली द बेस्ट। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप नीडी हो रहे थे, एंक्शस हो रहे थे बहुत ज़्यादा, उस चीज़ पर आप भी वर्क कीजिएगा। तो गुंजाइश तो हमेशा होती है कुछ ना कुछ बेहतर करने की, परफेक्ट तो हम कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि आप कुछ ना कुछ लर्न करें, या है कुछ ना कुछ इसमें आपके लिए भी लर्न करने को। बट यूँ कह लें कि 30% आपकी तरफ से चीज़ें ठीक होने वाली हैं, मे बी 70% उनकी तरफ से। तो उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है कि हाँ ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं, मुझे इन पर वर्क करने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी मोर कि उनकी क्या इंटेंशंस हैं। ओके, ये देखिए बॉटम पर है हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून। सो दे वांट चेंज, और वो चेंज होना चाहते हैं, बिल्कुल चेंज के लिए रेडी हैं। पहले वो रेजिस्ट करते थे चेंज को, पहले वो कहते थे नो ये मेरा कंफर्ट जोन बन चुका है, इससे मैं फेमिलियर हूँ, चाहे ये नेगेटिव है बट इससे मैं फेमिलियर हूँ, मुझे इसमें से नहीं निकलना है। बट अब वो निकलना चाहते हैं, टॉक्सिसिटी में से निकलना चाहते हैं वो। सो वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट ब्रेक है, ब्रेकअप है डेफिनेटली। तो ये तो मुझे नज़र आ रहा है शुरू से। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस ये देखिए ना, ये वेल बीइंग का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सेल्फ लव, एस ऑफ कप्स, वेरी नाइस। सो ये है उनकी जर्नी, ये है उनकी इंटेंशंस, द मून। और ये चीज़ें वो बताना नहीं चाहते, इसका पोस्टर नहीं लगाएंगे वो, लाइक वो ऐसे नहीं करेंगे कि देखो मैंने चेंज किया है ख़ुद को। वो ये चाहते हैं कि जब वो आएँ, जब वो कम्युनिकेट करें तो आपको नज़र आए ये चेंज, खुद ही वाइब्रेट होगा ये चेंज। उन्होंने नहीं कहना, वो रिजल्ट्स दिखाएंगे बस, ये उन्होंने सोचा है, उनकी इंटेंशन है। एंड ऑफ कोर्स दे वांट टू एक्सप्रेस देयर लव, अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो। वर्गो भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो दे आर रियली हर्ट, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए वो इस सिचुएशन से, चाहे ये उनकी खुद की क्रिएट की हुई सिचुएशन थी, बट क्योंकि आप सेपरेशन में गए तो उनको मौका मिला कि वो एक न्यू पर्सपेक्टिव गेन करें सिचुएशन के ऊपर, एक डिफरेंट एंगल से सिचुएशन को देखें, या न्यूट्रल होकर सिचुएशन के बारे में सोचें। नेचुरली ऐसा होता है। तो जब आप दोनों अलग हो गए तो उनको मौका मिला कि वो समझें, राइट। तो उन्होंने समझना शुरू कर दिया है और वो अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। सो मे बी उन्हें अपनी बॉडी पर ध्यान देने की ज़रूरत थी, मेंटल हेल्थ पर तो ज़रूरत थी ही उनको, डिफरेंट और चीज़ों पर वर्क करने की, अपने लाइफ के और एरियाज़ पर वर्क करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि अच्छा मेरी डाइट ठीक नहीं है, अच्छा मेरी ये बैड हैबिट्स हैं, मुझे ये छोड़नी है। उसने हमेशा मुझे बोला, इनकरेज किया कि ये मत करो, ठीक है आई विल ट्राई। स्टेप बाय स्टेप अब वो कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने की। और हो भी सकता है कि उन्होंने विजन बोर्ड बना लिया है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे कुछ के लिए, या कोई डायरी बना ली है उसमें लिखते हैं वो, जर्नलिंग करना शुरू कर दी है उन्होंने।
कोई ना कोई ऐसी हैबिट उन्होंने अपनाई है जिस पे वो काम कर रहे हैं, गोल्स बना रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस। एस ऑफ कप, सेल्फ लव, ठीक है, ये सारा सेल्फ लव में ही आ रहा है। एंड आपसे भी वो कन्फेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, दे लव यू अ लॉट, बट बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने में अच्छे नहीं हैं, राइट? थोड़ा कोल्ड कोल्ड से, रूखे रूखे सा उनका एटीट्यूड होता है, बड़े रफ सा। बट आई डू फील कि वो एक्सप्रेस करेंगे आपसे अपना प्यार। सो कुछ ना कुछ प्रोग्रेस के साथ ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये उनकी इंटेंशन है। दे रियली वांट टू मेक यू हैप्पी, खुशी देना चाहते हैं ये इंसान आपको। ओह वाओ, ये देखिए लाइट नज़र आया मुझे बॉटम पर। सो देखते हैं कि इस डेक में से क्या आता है। बहुत टाइम के बाद मैं इस डेक को भी यूज़ कर रही हूँ और इस पर भी चाय गिर गई थी। ओके, बॉटम पर है हमारे पास मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। यस, वो बहुत ज़्यादा परेशानी में, कन्फ्यूजन में, तकलीफ़ में रहे हैं। इंट्यूशन देखें, शुरू में हमने देखा था, आया था हाई प्रीस्टेस, तो यहाँ पे इंट्यूशन की कोई बात है। ये भी हो सकता है कि फाइनली आपके पर्सन अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हैं, पहले नहीं कर रहे थे क्योंकि ट्यून इन थे ही नहीं, वो बहुत डिटैच थे अपने आप से ही, तो वो अब ट्यून इन कर रहे हैं। सोलर प्लेक्सस चाक्रा, ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये है हैप्पीनेस, ये है जॉय, लियो एनर्जी। सो वो अपनी पावर रिक्लेम करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ रिक्लेम करेंगे, अपना कॉन्फिडेंस, विजडम, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ये हेरोफेंट टाइप एनर्जी लग रही है मुझे। ट्रांसफॉर्मेशन, यस यस। एंड देन कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। सो बेसिकली जब उन्होंने डिफीटेड महसूस किया है, जब ये इतना सारा कन्फ्लिक्ट आया ऑब्वियसली आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, फिर ओवरऑल उनकी लाइफ को लेकर उन्हें फील हुआ ना, डार्क नाइट ऑफ द सोल जो मैं कह रही थी, जहाँ पर उनको लग रहा है बिल्कुल उनको मात हो गई है, बिल्कुल वो जैसे लगता है ना इंसान को कि मैं डिस्ट्रॉय हूँ। वहीं से इंसान की ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। फिर अच्छी तरह रो धो कर इंसान कहता है नो, अब मुझे खड़े होना है, यू नो, अब मुझे सीखना है, या जो भी है इंसान को रियलाइजेशन होती है। तो वही उनके साथ हुआ है कि वो इतना ज़्यादा डेप्थ में गए, इतनी ज़्यादा गहराई में गए हैं तकलीफ़ की, और फिर फाइनली उन्होंने सोचा कि नो, क्या मुझे इसी में रहना है या मुझे निकलना है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे निकलना है इसमें से। ट्रांसफॉर्मेशन, विजडम, इन सारी चीज़ों की तरफ उन्होंने कदम बढ़ा लिया है। सो ये उनकी जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, बड़ी खूबसूरत जर्नी है। एंड आई फील के ये आपकी वजह से उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हुई है और आप उनकी ज़िंदगी में वो वजह बने। और ये बड़ा खूबसूरत एक चीज़ है जो वो लर्न कर रहे हैं अब, और इससे वो आगे ही जाएंगे, पीछे कभी भी नहीं जाएंगे लाइफ में, इससे आगे ही वो लर्न करते जाएंगे। यहाँ पे एक प्यारा सा हमें ये डॉग है, आई थिंक डॉग नज़र आ रहा है, हो सकता है उनको डॉग्स का शौक़ है। बट एनीवे, ये इंसान ग्रो कर रहे हैं। नंबर 5 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड नंबर 7, 3, ये नंबर्स किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। बट आई जस्ट फील कि ये ग्रो करना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन है कि वो ग्रो करना चाहते हैं अपने लिए भी, बट इसमें सबसे ज़्यादा रोल आपका है, आपके लिए भी। दे रियली वांट टू मेक यू हैप्पी। अभी वो कॉन्शियसनेस के आप कह लो कि हाँ उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं, लाइक सेल्फ लव के भी उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं कि हाँ मुझे ये करना है, मेरे लिए करना है, ये सेल्फ लव मुझे मेरे लिए करना है। अभी उनकी ये सोच है कि मुझे उसके लिए करना है, यानी आपके लिए, और मुझे उसको खुशी देनी है, उनके दिल में ये बात है। तो वो सिर्फ अभी ये नहीं सोच रहे कि मुझे ये मेरे लिए करना है, मेरे अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। उनके जहन में भी ये है कि मुझे उसके लिए करना है, यानी आपके लिए। वो नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा ज़िंदगी में कोई भी चीज़ करने का। अगर वो हो तो फिर मुझे ग्रो भी करना है, हर चीज़ करनी है। तो ये वाली चीज़ उनके जहन में चल रही है। सो आई थिंक कि अभी हमें कुछ मैसेजेस ले लेने चाहिए उनकी तरफ से, चैनल्ड मैसेजेस। उनकी इंटेंशंस क्या हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं स्पिरिट, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं मेरे व्यूअर के लिए, उनकी ट्रू इंटेंशंस। ओके, बॉटम पर क्या है? No one will ever compare to you. Yes.
इट्स बेस्ट टू स्टे अवे फॉर अ वाइल. येस, अभी हम दोनों के लिए बेस्ट है कि हम एक दूसरे से दूर रहें, ऑब्वियसली, क्योंकि वो चीज़ें लर्न कर रहे हैं. फिर है हमारे पास आई एम नॉट रेडी. सो वो रेडी नहीं थे, ये दिस वॉज द प्रॉब्लम, बट अभी वो चीज़ें लर्न कर रहे हैं. आई थॉट इट वॉज नॉट समथिंग सीरियस, वो सीरियसली भी नहीं ले रहे थे, इमेच्योर एनर्जी में थे. आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट. येस, तो अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आप दोनों में. आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट, यही इशू था उनका. दे वर नॉट रेडी, यही तो प्रॉब्लम था. कमिटमेंट नॉट इन अ सेंस शादी, बट शादी भी, बट मैंने जैसे आपको बताया कि वो मुस्तकिल मिजाज नहीं थे किसी भी चीज़ में. कोई प्रॉमिस किया है कि ये चीज़ करनी है, वो नहीं करनी. एक दिन एक हैबिट अपनाने की कोशिश की है तो दूसरे ही दिन चीज़ें छोड़ दी हैं. सो वो वाली चीज़ नहीं थी उनमें, बट कोशिश कर रहे हैं वो. आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट मी, वो चाहते हैं आपका ट्रस्ट गेन करना. आई एम टायर्ड, समटाइम्स वो थक जाते हैं. लव इज़ पेन, सो पेन से गुजरना भी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि वो लर्न करते. एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल. तो फिलहाल तो वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं. सो एवरीथिंग इज़ आउट ऑफ कंट्रोल, बट उनको नहीं पता कि कितनी खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन है आगे. आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्रेस. येस, वो नहीं करना चाहते थे, एक्सप्रेसिव थे भी नहीं. प्लीज़ डोंट हेट मी, वो नहीं चाहते कि आप उनसे नफरत करें. बट आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड, वो आ रहे हैं इस एनर्जी में. एंड देन यू आर माई लॉस्ट पैराडाइज. नो वन विल एवर कंपेयर टू यू एंड यू आर माई लॉस्ट पैराडाइज. सो समहाउ दे फील कि दे हैव लॉस्ट यू फॉर एवर. और यही चीज़ है जो उनको मोटिवेट कर रही है कि यू हैव टू डू समथिंग. इसी वजह से वो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो लॉस की फीलिंग है ये उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है. राइट. सो अब हम आपके लिए कुछ एंजल नंबर्स ले लेते हैं. ओके, हमने 4 ले लिए हैं. लेट्स सी, वी हैव नंबर 99 और इस पर लिखा है आई एम करेजियस. It is time to get to work on the realization of your soul's mission in life. You have a higher purpose in the life that is yours and only yours to fulfill. Unleash your true power. तो ये तो आपके पर्सन के लिए भी मुझे नज़र आ रहा है कि अपनी ट्रू पावर को अनलीश करने की उनको ज़रूरत है, और फिर आपको भी. और आप बहुत करेजियस हैं. एंड नंबर 99 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. Oh wow, 111. I am creative. Angels are ready to fully support you in this endeavor so that you can co-create with the universe a life you love. आपके angels आपको support कर रहे हैं. आपको 111 अगर नज़र आ रहा है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी ये रिलेशन है, जो भी है आपके माइंड में, आपकी हेल्प हो रही है. I am imaginative. नंबर 30 है. You are an original, innovative thinker and an excellent communicator. You have a great talent for using creativity to convey your ideas, and your optimistic attitude has an uplifting effect on others. Very nice. हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे लोगों की हेल्प हो. Wow, 777. I'm in the flow. Your purpose flows from within you, and everything that is unfolding or being revealed to you is part of your purpose, a state of peace and calmness in your soul. अच्छा, इसमें मैं अपना भी थोड़ा सा ऐड करूँगी 777 में. इट्स अ वेरी वेरी लकी नंबर 77. इसका ये मतलब भी है कि लक इज़ ऑन योर साइड. प्लस इसका ये मतलब भी है कि आपको भी फ्लो में रहना चाहिए. जस्ट गो विद द फ्लो. अपने आप को पुश नहीं करें, या अपने आप को डोंट बीट योर सेल्फ अप, या प्रेशराइज ना करें अपने आप को. जस्ट गो विद द फ्लो. चीज़ें अच्छी होंगी आपके लिए, और आपको हर लम्हे सपोर्ट कर रहे हैं आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी थिंग. सो या, आपके पर्सन की इंटेंशंस हैं टू ग्रो एंड टू मेक यू हैप्पी, और वो खुद भी ज़िंदगी में ट्रू हैप्पीनेस फाइंड आउट करना चाहते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू बी सैड और इन द डार्क, एंड यू आर द लाइट. सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. इसमें आपका नेम आ सकता है, आपके पर्सन का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कुछ भी इस तरह से.
सो फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से। KYG सो मेरे सेकंड चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मिस्टिक मोटिवेशन 1111। वाओ, 77 के नीचे 77। सो मेरे न्यू चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, जिन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। सो नो वे आपका आंसर आया है। VGSPLFRSPKNLBHI 111 CSFIBGAH नंबर 2 U and 10। सो ये आपका नो वे आंसर आया है और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।